साबुद्दीन जी को भी पटना से सिवान ले आते, उनकी अर्थी दिल्ली से ले आते। क्या 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 ये राजद के लिए चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने वाली बात नहीं है। ऐसे लोगों पर जो गाली गलौज करता है कुरान शरीफ साहब पर, सीओ से बात कर रहा हूँ, एसपी से बात। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991566। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सिवान के फतुलही गांव में पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि सिवान जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के फतुलही गांव में कुछ दिनों पूर्व में सरसों की मोटरी को लेकर के एक मारपीट की घटना हुई थी और उसमें अलाउद्दीन नामक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी और उस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। लेकिन सवाल यह है कि मोहम्मद अलाउद्दीन की मौत के बाद से उनका पूरा परिवार बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है और जिसके बाद से तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो जा रहे हैं और मिल रहे हैं और इसी क्रम में पूर्व सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उन अलाउद्दीन मियाँ की बेटियों के साथ मिल करके और उन्हें सांत्वना देने का काम करा। उसके बाद पप्पू यादव ने जमकर भड़ास सरकार और प्रशासन पर निकाली। आइए सुनते हैं। तमाम तरह की जो परेशानी आपने आंखों देखी और आखिर क्या लगता है? एसपी से बातचीत हो गई जी, क्या बोले? सीओ से बातचीत हो गई, चार्जशीट 2 दिन के 3 दिन के अंदर हो जाएगा। SPD ट्रायल के लिए हो जाएगा। मेरे लिए अब इनका मुआवजा मेरे लिए प्रथम है। मैंने पहले भी बोल दिया हूँ कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगा। मैंने पहले भी कहा है कि तेजस्वी बाबू, नीतीश बाबू, पहले नीतीश बाबू पटना, नालंदा, नवादा को आज़ाद कर ले। अपराध, आदमी को जीने का जो एक पीस है, एक जिला पहले करे ना। तेजस्वी बाबू बिहार छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री आपको बनना है या नहीं बनना है, क्या बनना है मुझे नहीं पता। आप गोपालगंज, सिवान, छपरा संभालिए, आपका घर है। इतनी बड़ी कभी यादव राजपूत के झगड़े होते हैं, हो जाते हैं, उसमें आप प्रयास नहीं करते, उसकी मदद नहीं हो पाती है, घर जला दिए जाते हैं, मार दिया जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, कभी 1 किलो 2 किलो अनाज के लिए लोगों की ज़िंदगी चली जाती है। क्या कोई आम आदमी, ये हिटलर का राज है क्या? हिटलर का देश बना दिया, एक तो हिटलर का देश बना दिया मुख्य कानून। कब तक ये गरीब आदमी मरते रहेंगे? कब तक सिर्फ सियासतदार, जाति, धर्म, मजहब के लोग सुरक्षित रहेंगे? क्या इस देश में सिर्फ नेता, पदाधिकारी, माफिया, दलाल, अपराधी, ऐसे लोगों को ही सुरक्षित रहने का जगह है? संविधान क्या इन लोगों के लिए है, सिर्फ पैसे वाले और दबंग लोगों के लिए? आम लोगों के लिए कभी संविधान काम क्यों नहीं करती? कानून काम क्यों नहीं करता? आम आदमी की हिफाजत का सवाल क्यों नहीं है? हम आर्थिक आज़ादी की बात क्यों नहीं करते? हम जिंदगी बदलने की बात क्यों नहीं करते हैं? गरीबी खत्म करने की बात क्यों नहीं करते हैं? लगातार जो हत्या पर हत्या, गोपालगंज अखाड़ा बन गया हो जाति का, कुशवाहा, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव राजपूत का अखाड़ा बना दिया जाए जबरदस्ती। ये दबंग लोग, ये दबंग लोगों का कब तक चलेगा? कब तक राजनेताओं के बाल बच्चा दबंगई करेंगे? कब तक? संभालिए ना। आपके जो आपको वोट देता है वही हिफाजत से नहीं है, वही सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं निकलते हैं घर से? कब तक 7 जात 8 जात करके दोनों दल और माफियाओं को साथ में लेकर के कब तक आप? अब इतनी बड़ी घटना घट गई, आप नाटक करने आते हैं, आप मदद तक नहीं करते हैं। 2 बच्ची है, वहां भी कोई नहीं था। तमिलनाडु में जो महतो मारे गए, एक लाश लाने के लिए पैसा नहीं दिया, सरकार ने मदद नहीं की। पप्पू यादव को 20,000 रुपया यहाँ से भेजना पड़ा, उसके परिवार को 25,000 भेजना पड़ा। बगल में सिवान में, गोपालगंज में एक मुखिया की हत्या कर दी गई।
आज तक उसको जस्टिस नहीं मिला सही तरीके से। तो कब तक ऐसी बच्ची विवाह होती? इसीलिए बहुत क्लियर है हम, कोई हो जितना दबंग हो, एसपीडी ट्रायल, फांसी, जस्टिस। अभी मैंने सीओ एसडीओ से भी बात करूंगा इनकी जमीन के लिए जी। पार्टी की तरफ से हमारे तीनों जिला अध्यक्ष यहाँ हैं, सभी नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह आए हैं। पार्टी की तरफ से 25,000 रुपया और बेटी की तरह हमने इनको गोद लिया है। निकाह हमारे तरफ से होगी किसी भी परिस्थिति में। इन्हें हम जितना ये पढ़ना चाहेंगे हम इनकी मदद करेंगे। सर, क्या बिहार सरकार को इस कांड पे शर्म नहीं आनी चाहिए? सर, किस कांड पर देश को शर्म आता है? जब समाज ही कमजोर हो जाए और समाज जाति में, धर्म, मजहब में बढ़ जाए, फिर किस पर सब आएगा? किस पर? कौन करेगा? जब सियासत जाति धर्मों के रास्ते से जाने लगे, सियासत में अपराधी, माफिया, दलाल ही एमएलए, एमपी, अब बालू माफिया को आप दे दिए हैं टिकट एजुकेशन का जीवन को। तो बालू माफिया, शराब माफिया एमएलसी बन के जाएंगे सिवान से, गोपालगंज से, तो आम आदमी कौन कैसे सुरक्षित रहेगा? आप हमको बता दो। जाति के आधार पर और पैसे के आधार पर यदि वोट लोकतंत्र को खरीदा जाएगा तो फिर गरीबों की आवाज कौन उठाएगा? बालू माफिया, शराब माफिया, शराबियों का आवाज उठाएगा। तो इसलिए घटना जितना निंदा की जाए कम होगी और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई राइट नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अविलंब इसमें जस्टिस मिले, सरकार 10 लाख कम से कम मुआवजा दे और इनके निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था करे। सर, एक छोटा सा सवाल, आप सिवाना है, ये शहाबुद्दीन साहब यहाँ के एमपी रहे, जब तक रहे कहीं ऐसी कोई घटना नहीं नजर आई। सर, मुझे लगता है कि देखिए एक बात क्या है, एक तो उनको मरवाने में सभी नेताओं की भूमिका, आप ये समझ लीजिए। वो मरे नहीं है, उनको मरवाएगा राजद के नेता ही। अब जो लोग, मैं उस पर कहा नहीं कि बहुत सारे बड़े नेता हैं जिन्होंने उनको मरने पर मजबूर कर दिया, उनकी जिंदगी को समाप्त कर दिया। शरद यादव को आप यहाँ से ले जाते हैं बहुत अच्छे से मधेपुरा, रथ पर बैठा के, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। शहाबुद्दीन जी को भी पटना से सिवान ले आते, उनकी अर्थी दिल्ली से ले आते। इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या ये राजद के लिए चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने वाली बात नहीं है क्या? एक सवाल, जिस शहाबुद्दीन साहब ने लालू यादव जी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, कभी इधर से उधर नहीं हुए, क्या उसके बाद राजद परिवार जिस तरीके से राजद का बड़ा परिवार जो राजनीति करते हैं, क्या उनको भूल जाना चाहिए? क्या शहाबुद्दीन साहब ने कभी हिंदू मियाँ किया? हमेशा माले के खिलाफ राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार जितने जमींदार लोग थे उनके साथ वो खड़े रहे, आम आदमी की तालीम के लिए हम खड़े रहे। तो मेरा सीधा सवाल है और बहुत क्लियर है, अब कौन? एक मसीहा चला गया, क्या गोपालगंज सिवान को अब मसीहा मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता। सर, क्या छपरा को मसीहा मिलेगा? प्रभुनाथ सिंह जी थे जो वायलेंस करते थे, वो भी चले गए, शहाबुद्दीन जी भी चले गए, तो अब कौन? अब तो गाली गलौज करने वाले, माँ बहन करने वाले सबके बाल बच्चा आ गए, टिकट के दावेदार हो रहे हैं और सब गाली गलौज करके, मार काट के, जात का नेता बन करके टिकट के दावेदार हो जाते हैं, कहते हैं मैं 200 करोड़ का मालिक हूँ। ऐसे लोगों पर जो गाली गलौज करता है कुरान शरीफ साहब पर, रामायण पर, जो नेता बोलता है, ऐसे लोगों पर पाबंदी लगनी चाहिए। सरकारी सुविधा से वंचित, चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लेना चाहिए। जो नफरत का आधार बना करके, जाति को, मजहब को गाली दे करके जो आदमी चुनाव में आता है, दादा बनता है, ऐसे लोगों को सरकार कानून बनाए। ईओ, जब गलत लोगों के लिए ईओ बना है तो नेताओं के आवाज मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए नहीं है, तो उन पर शिकंजा कसा जाए। एक छोटा सा सवाल सर, तमाम जो लोग आरजेडी में एमवाई समीकरण कहा जाता है, तो एक पक्ष अभी भी पूछ रहा है कि तू इधर उधर की न बात कर, बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। सरकार रहते हुए प्रतापपुर कांड हुआ, सरकार रहते हुए शहाबुद्दीन साहब को जिस तरीके से प्रतापपुर कांड के बाद आज तक, और इसको देखिए ना, देखिए इसको भी मारने का प्रयास, इसको भी मारने का प्रयास, कौन बचता? पूरे परिवार को ही मारने का प्रयास किया गया। प्रतापपुर घटना से पहले से लेकर के आज तक, और लालू यादव जी की सरकार रहते हुए, तब भी
शहाबुद्दीन जी ने अपनी वफादारी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु लालू परम ब्रह्म। लालू जी, उसके बाद आपके बाद क्या आपके विरासत को ये नहीं समझना चाहिए कि बगैर कमजोर तबके के, दलित के, गरीब के और मुसलमानों के आप सत्ता में नहीं जा सकते, इस जन्म में नहीं कि बाप जन्म में नहीं। तो आपने विरासत संभालने वाले जिसको विरासत दी है ना, उनको समझाइए और उनको कहिए कि जाओ पहले गोपालगंज, सिवान और छपरा की सेवा करो, बिहार छोड़े। बड़ी अनदेखी की जा रही है सर। मैंने आपको कहा कब निकलते हैं? 100 लोग मरे शराब में, सब दलित अल्पसंख्यक यादव थे, मदद की है, पप्पू यादव को जाना पड़ा, उनके मंत्री गए, उसके पहले 3 बार वहां पर शराब में मरे। अभी वहां पर राजपूत यादव में एक विधवा हो गया और गांव जला दिया गया, पप्पू यादव को जाकर के उस विधवा की मदद करनी पड़ी, उस गांव जो जले वहां मदद करना पड़ा। चले क्यों नहीं गए? वोट तो आप ही ले रहे ना, लेंगे ना, कल आप ही कहेंगे वोट मेरा चाहिए। तो सियासत का रास्ता गरीब और मुसलमान यादव के होके इस्तेमाल करिए और भूल जाइए। कम से कम ये का शिकार हो जाएगा या इससे इंसाफ मिलेगा? जी, क्या लगता है ये परिवार राजनीति का शिकार हो जाएगा या इंसाफ पप्पू यादव के रहते कोई बात आज तक सुने हैं? हम ये लोग मोग मलाल नहीं है। मेरी बेटी की तरह मैंने गोद ले लिया तो ले लिया। भगवान इस तरफ, दुनिया इस तरफ। हम जो बोलते हैं वही करते हैं। एसपी से बातचीत हुई, जब तक इसमें चार्जशीट नहीं होगा तब तक पप्पू यादव मॉनिटरिंग करेगा, उसको कोई नहीं छोड़ेगा। और ये मेरी बच्ची है। आपको और आपके परिवार को इंसाफ मिल जाएगा? हाँ, हमको पूरा भरोसा है कि जी इंसाफ तेज बोलिए। जी हाँ, हमको पूरा भरोसा है, ये आए हैं तो हम लोग को इंसाफ मिलेगा। क्या कुछ कहा गया है पप्पू यादव जी की तरफ से आपको? क्या कुछ आश्वासन मिला है? कि हम लोग को गोद लिए हैं, हम लोग को मतलब शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा होगा सब यही उठाएंगे। अच्छा, आपका एग्ज़ाम भी था, रिजल्ट आया है? आया है, मेरी छोटी बहन का था, मेरा होने वाला है एग्ज़ाम में। फिर अभी घर की जो चिंता आप लोग सता रही थी, हालांकि 2 दिन पूर्व हम लोग आए थे खबर करने, तो फिर वो कैसे चलेगा? क्या आपने पप्पू यादव से कुछ कहा, इन्होंने आपसे कुछ कहा? और भी इसके पहले भी पूर्व में नेता आ चुके हैं, 2-3 नेता जो आ चुके हैं, क्या उन लोगों को सिर्फ आके हाजिरी बना गए या फिर कुछ? एक अंतिम सवाल, एक तुरंत सवाल हो तो होने दीजिए। मदद किया किसी ने? नहीं किया। किसी ने किया है तो बताइए। मदद किया है और कि नहीं, और बताइए। आज भी सवाल हो तो होने दीजिए। वो आई रहे थे सर, कुछ मदद कोई आई थी, बस हम लोगों से मिलने आए थे, आर्थिक मदद कोई किया? आर्थिक मदद कोई किया है अभी तक? पैसे नहीं ना दिया। पप्पू यादव के अलावा कोई नहीं किया है। आप लाइफ क्या बनना चाहती हैं और क्या इनसे मांग करेंगे? आपको क्या बनना चाहती हैं लाइफ में? एक सपना क्या है आपका? अभी तो हम बहुत परेशानी में, तो इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। जी धन्यवाद। छोटे, तेरी पहली मोटरसाइकिल कैसी होगी? मुझे तो ऐसी चाहिए जो ज्यादा चले और लंबी टिके। तो तैयार हो जा छोटे। अरे मोटरसाइकिल लेने के लिए होंडा की 100 आ रही है, जो ज्यादा चले ज्यादा टिके। आ रही है होंडा की 100, होंडा के भरोसे के साथ। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरी कुमार के द्वारा स्पाइन नस की सर्जरी, घुटना कुल्ला प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज, वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765 9852285566। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेरिया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। Facility to available, student loan affiliated to Aryabhatta University, fully Wi-Fi campus, proficient faculty, one of the best campus in Bihar. Guaranteed placement, contact करें 06154
2457107903055622। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में खुल गया बच्चों के लिए एक से एक बढ़कर डिजाइनर कपड़े व बेहतरीन खिलौना का बड़ा स्टोर। फर्स्टक्राई.com बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, छपरा रोड, सिवान, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए डिजाइनर कपड़े, सैंडल, शूज, खिलौना, पैम्पर्स के साथ और भी बहुत कुछ बिल्कुल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब देर किस बात की, आज ही चले आइए firstcry.com बिग स्टोर फॉर लिटिल वंस, शिव चौधरी कॉम्प्लेक्स, बिजली ऑफिस के सटे, छपरा रोड, सिवान। डैफोडिल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल CBSE curriculum, Mission Compound, Mahadeva, Sivan. On the occasion of 30th anniversary, free admission nursery to 8th and Kids Zone pre-nursery. Special attention on English, Science and Math. 5 days a week computer classes, green and peaceful hours surrounding, dance and karate classes for all-round development. Registration open for 2023-24. Hurry up for admission. Daffodils English Medium School, Mission Compound, Mahadeva, Sivan. Helpline number 9631724798.